दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बेहद ही कांटे की टक्कर में आज चेन्नई और मुंबई की टीम आपस में भिड़ रही हैं और इस क्लासिक कहे जाने वाले मुकाबले में कई बार ऐसा मोमेंट आया जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। आखिर कैसे लड़खड़ाने के बाद भी मुंबई में तिलक वर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत शानदार वापसी की और फिर चेन्नई ने इसका जवाब कैसे दिया, ये सब तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं। और उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा में से कौन है चेन्नई का कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस आज आईपीएल में चेन्नई के खिलाफ अपनी पहली जीत की तलाश में उतरी है और रोहित की टीम को चेन्नई की नई सनसनी बन चुके युवा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद तो दो मुंबई इंडियंस के सभी प्रशंसकों से लेकर कैप्टन रोहित शर्मा तक भी रोने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की चेन्नई के खिलाफ और आपको बता दें कि इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि साल 2022 से पहले जिस गेंदबाज को कोई नहीं जानता था वो गेंदबाज आकर उस बल्लेबाज को अपनी दूसरी ही गेंद पर आउट कर देगा, जिससे दुनिया भर के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाज भी खौफ खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिटमैन रोहित शर्मा की। पहली पारी के पहले ओवर में मुकेश चौधरी ने जब अपनी दूसरी गेंद डाली तो शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट कराते हुए मुंबई को एक तगड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि मुकेश की वो गेंद इतनी शानदार थी कि रोहित कुछ कर भी नहीं पाए और दोस्तों, मुकेश के इस सदमे से मुंबई कभी भी उबर नहीं पाई थी और इसी गेंदबाज ने एक और खतरनाक इन स्विंग गेंद डालकर इस साल के आईपीएल के नीलाम में हुए सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन को मिडिल स्टंप उखाड़कर वापस पवेलियन भेज दिया। और यही नहीं दोस्तों, मुकेश की गेंद पर किशन पूरी तरह से धराशायी हो गए और वो जमीन पर ही गिर पड़े और अपने पहले ही ओवर में ऐसी आग उगलती हुई गेंदबाजी करके मुकेश चौधरी ने वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी नहीं कर पाते हैं और इस गेंदबाज का चेहरा रोहित और ईशान किशन को हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खेमे से लेकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पहले ओवर में हुआ क्या है। मैदान में आए सभी दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए और शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस की शुरुआत कुछ ऐसी होगी। हालांकि 2 ओवर गिरने के बाद भी क्रीज पर छोटी एबी डिविलियर्स कहे जाने वाले डेवॉल्ट ब्रेविस और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी मौजूद थे जो और सब से इनको काफी उम्मीदें थी और ये दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे करके मुंबई की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रहे थे। और दोस्तों, ऐसा कहां होने वाला था। मुकेश आज ऐसे खतरनाक मूड में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके सामने दुनिया का कोई भी खतरनाक बल्लेबाज को खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, युवा बल्लेबाज ब्रेविस को अपने दूसरे ही ओवर में एक बेहतरीन गेंद डालकर विकेट के पीछे महान की पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस 3 ओवर में महज 23 रन बनाकर 3 विकेट गंवाकर घनघोर संकट में फंस चुकी थी और 5 बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस के साल 2022 का आईपीएल का कुछ इस कदर से हश्र होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा और इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा किसी को। जी हाँ, कि मुकेश चौधरी जैसा गेंदबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे युवा सनसनी ब्रेविस को अपने 2 ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा देगा। मुकेश के इस करिश्मे पर आपको भी यकीन नहीं हो पा रहा होगा। भीलवाड़ा का ये धुरंधर चंद मिनटों में ही मुंबई के सपने को मिट्टी में मिलाकर रख दिया और इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने थोड़ी देर बहुत ही बहादुरी से जरूर बल्लेबाजी दिखाई, लेकिन वो भी 21 गेंदों में 32 रन बनाकर यादव के मिचेल सैंटनर की गेंद पर कैच आउट हो गए। और आपको बता दें दोस्तों, इसके बाद मुंबई के बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे, लेकिन एक बल्लेबाज था जिसने न सिर्फ मुंबई की पारी को संभाला बल्कि करोड़ों भारतवासियों का दिल भी जीत लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के 19 वर्षीय खिलाड़ी तिलक वर्मा की और इस खिलाड़ी की साहसक भरी पारी के दौरान मुंबई ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद चेन्नई के सामने 156 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। और आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने अंत तक नाबाद रहते हुए 43 गेंदों में 51 रन बटोरे और उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए और आखिर के ओवरों में जयदेव उनादकट ने उनका बखूबी साथ निभाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गेंदबाजी करने आए उनादकट ने 9 ओवर गेंदों में ताबड़तोड़ 9 के बाद 19 रन बनाते हुए आपको बता दें कि मुंबई को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों,
अब दोस्तों मुंबई ने जैसे तैसे करके 155 रन तो बना लिए और अब जडेजा की टीम 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी। और दोस्तों उम्मीद तो सबको यही थी कि 6 मुकाबलों में एक जीत के साथ चेन्नई आज अपने दूसरे जीत की तलाश को खत्म करेगी, क्योंकि यदि जहां से धोनी की टीम लगातार जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस इतनी जल्दी हार कहां मानने वाली थी। जी हां, चेन्नई के राजकुमार ऋतुराज गायकवाड़ को पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए डेनियल सिम्स ने कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। और अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की शुरुआत मुंबई की तरह ही खराब तरीके से हुई और अब यहां से चेन्नई संभल ही पाती कि डेनियल ने एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के भीतर ही चेन्नई को दूसरा झटका देकर मुकाबले को बेहद ही रोमांचक बना दिया। और आपको बता दें कि जाने से पहले एक बार फिर जहां एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना खाता भी नहीं खोला तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल स्टैनटन ने 2 चौके लगाए और 11 रनों पर वो भी पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंबाती रायडू आए और रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर चेन्नई को धीरे धीरे करके 8 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन लेकर आ गए। और पारी के 8 ओवरों में एक ऐसा वक्त आया जब रॉबिन उथप्पा को युवा ऑलराउंडर ऋतिक ने लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन गेंद उनके हाथ में आने से पहले जमीन में चली गई, जिसके चलते रॉबिन उथप्पा क्रीज पर बरकरार थे। दोस्तों आपको बता दें कि 8 ओवरों में बीत जाने के बाद ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। और दोस्तों अभी चेन्नई को जीत के लिए 70 गेंदों में 57 रनों की जरूरत थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि धोनी की टीम एक बार फिर से चमत्कार करते हुए प्ले ऑफ में जगह बना पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।